हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का नवजून क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं भैरू सिंह राजपुरोहित। हमने पिछले गत वर्ष की बात करें 2022 के अंदर पीटीटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए थे और अच्छा रिस्पांस भी मिला था। तो इस बार भी हमने सोचा कि पीटीटी 2023 की संपूर्ण जानकारी अपने चैनल पर हमें जो स्टूडेंट है उनको दी जाए, क्योंकि उनको भी थोड़ी अच्छा लगे, कहीं भी उनको भी पता चल जाए कि भाई इस बार पीटीटी के अंदर क्या कुछ बदलाव होने वाला है, क्या कुछ हमें नई चीज़ का ध्यान रखना है और क्या कुछ हमें पुरानी चीज़ को जिसने फॉलो किया। देखो 2022 के अंदर जिन्होंने पीटीटी का पेपर दिया था और उनका नंबर भी आए थे लेकिन कॉलेज नहीं मिली थी, उनको इस बार किस प्रकार है वो कॉलेज मिल जाएगी। संपूर्ण जानकारी पीटीटी 2023 से लेकर मैं यहाँ आ चुका हूँ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पीटीटी के देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें भरवाना है फॉर्म। और फॉर्म की डेट है वो कब से कब तक है तो मैं बता देता हूँ। आज कितनी हो गई, आज हो गया 10 मार्च, ठीक है ना। तो आपकी फॉर्म की डेट है वो स्टार्ट हो गई 16 मार्च से। 16 मार्च से लेकर और 20 मार्च के बीच में आपके फॉर्म है, पहले मैं बता देता हूँ, स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब कब तक चलेंगे ये बता दूं। तो आपके जो फॉर्म है वो देखो 16 मार्च से लेकर 20 मार्च यानी 15 मार्च से आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये लगभग 1 महीने और 10-15 दिन चलता है। तो यहाँ पर अंतिम डेट फॉर्म, ये डेट आ गई फॉर्म कब से स्टार्ट होगी। और फॉर्म की अगर बात करें लास्ट डेट की, क्या अंतिम डेट, अंतिम डेट की, तो अंतिम डेट आपकी निकल कर आएगी 15 अप्रैल से लेकर और ये आपकी 20 अप्रैल तक है वो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, सभी की बातें मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ कर ली। अब आपको क्या ध्यान रखना होगा कि आपने शुरुआत के दिनों के अंदर ही फॉर्म स्टार्ट कर देना। और फॉर्म के अंदर गलती क्या कुछ करनी है, अपनी सब्जेक्ट को लेकर अगर आप बीए फाइनल कर रहे हैं तो आप ये फॉर्म है वो भर सकते हैं। बीए फाइनल यानी बीए थर्ड ईयर कर रहे हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि बीए के अंदर आपकी 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, 3 सब्जेक्ट होते हैं। 3 में से 2 सब्जेक्ट आपको पीटीटी के अंदर भरवाने होते हैं फॉर्म की जगह, और वही आपके बीएड के अंदर मतलब आप ले सकते हो। ये चीज़ विशेष याद रखना, ठीक है। अब मैं बात करूँगा कि पेपर कब होगा, है ना। एग्ज़ाम डेट की बात करूँगा, एक बार सबकी चीज़ करूँगा एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट है वो 3 जुलाई को आपको पिछली बार भी 3 जुलाई को हुआ था और इस बार भी 3 जुलाई को पेपर होने वाला है। ये चीज़ विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। बुक की मैं बात करूँगा, कहाँ से पढ़े वो भी बात करूँगा, हमारी क्लासेस कहाँ से आएगी वो भी बात करूँगा। उनसे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। 78 52 83 35 39 ये मोबाइल नंबर अपने हैं, ठीक है। और इस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, आप उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीटीटी से रिलेटेड वहाँ पर मैं चीज़ें हैं वो जानकारी मैं देता रहता हूँ उस ग्रुप के अंदर। तो आप उस ग्रुप को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक का ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नंबर है 78 ये कर दीजिए। पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो अब आगे बात करते हैं। 3 जुलाई को पेपर हो जाएगा। अब देखो रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी दो एक मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा और लगभग आपके नवंबर से पहले पहले क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ये तो चीज़ रही, एक बार इधर को छोड़ दो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस की। क्या आपका सिलेबस की, भाई आपको किस आधार पर पढ़ाई करना है, ठीक है। देखो इसके अंदर ये जो पेपर होता है पीटीटी का, ये पेपर होता है 600 अंक का, ठीक है। 600 अंक का पेपर होता है और 600 अंक में पेपर तो होता है, लेकिन क्वेश्चन कितने आते हैं, इनमें क्वेश्चन आते हैं 200 अंक। 200 200 नंबर के 200 क्वेश्चन आते, सॉरी नंबर तो ये 600 हो गए। 200 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन कितने का, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब भाई कितने नंबर लाए 600 में से कि हमारा हमें नजदीक कॉलेज मिल जाए, ये तो वो बाद की बात है जब हम कटो बताएं। लेकिन किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन 50 50 50 50 कितने हो गए, 200 हो गए ना। अब देखिए 50 क्वेश्चन तो आते हैं फिर ये साथियों रीजनिंग के, ठीक। 50 आते हैं सिक्के के, ठीक है। 50 आते हैं भाषा से और 50 क्वेश्चन किससे आते हैं,
जो आपने और ये मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता इस प्रकार के क्वेश्चन है वो डिवाइड हो रखे हैं। 50 रीजनिंग से, 50 जीके के, 50 भाषा से, 50 मानसिक योग्यता के, कुल कितने हो गए? 200 हो गए ना, 200 200। और इन्हीं क्वेश्चनों में से 600 अंक हो जाएंगे। ये 200 क्वेश्चन है, नंबर कितने हो गए? 600। अब 600 में से कितने नंबर लाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, किस आधार पर पढ़े ये मैं बता दूंगा। देखो 600 में से अगर आपके जनरल कैटेगरी है, ठीक है, अगर आपके ओबीसी कैटेगरी है, अगर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, अगर आपके एससी कैटेगरी है और एसटी कैटेगरी है, तो किस प्रकार अगर आप नंबर लाते हो तो आपका सिलेक्शन है। देखो अगर 600 में से आपके अगर जनरल कैटेगरी है, आपको फर्स्ट कॉलेज चाहिए, तो मैं बता देता हूँ कि कम से कम आपके 340 नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब 340 नंबर आपने ले आए, आपको 2 या 3 नंबर की कॉलेज मिली, तो आप अपवर्ड कराओगे तो आपको 1 नंबर की मिल जाएगी। ओबीसी की बात करूँ तो लगभग ओबीसी के अंदर 320 नंबर पर आपको कॉलेज मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 310 के आसपास आपको फर्स्ट कॉलेज मिल जाएगी, फर्स्ट चॉइस। एससी की बात करूँ तो लगभग आपको 295 के आसपास फर्स्ट मिल जाएगी। एसटी की बात करूँ तो 290 में आपको फर्स्ट कॉलेज है वो मिल जाएगी। अभी इतने नंबर है, अब इतने नंबर कैसे बनाए? देखो रीजनिंग पर आपको ज़्यादा फोकस है वो देना है, फोकस रीजनिंग के ऊपर देना है। क्योंकि ऐसा है कि रीजनिंग के या तो जो भी स्टूडेंट रीजनिंग पढ़ता है या तो उनके सभी सही होगी, बिल्कुल राइट बात है। अगर 50 क्वेश्चन उनके सही 50 नहीं होंगे तो मान लो कि कुछ नहीं पढ़ता तो 10 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे, है ना, क्योंकि वो अगर गप्पे मारेगा तब 50 क्वेश्चन सही है। जीके के अंदर मैं बता देता हूँ, आप चाहे कितना ही पढ़ो, चाहे कितना ही पढ़ो, आपके जीके या तो कितना ही पढ़ लो, आपके जो पीटीटी वाले जीके है ना वो कम से कम आपकी 20-25 सही होंगे, 20-25 सही होगी। इतना हार्ड पेपर अभी जयराज व्यास कॉलेज है विश्वविद्यालय दे रखा है 50 भाषा से। ये आपको यहाँ पर तार्किक क्षमता, ये मानसिक योग्यता, इसमें आपको ज़्यादा फोकस है वो देना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है अगर आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही कब गलत होने के चांसेस ज़्यादा सही होंगे। लेकिन जीके की जितना पढ़ोगे वो सही होंगे, वो उतने ही होंगे चाहे आप कितना ही पढ़ लो, है ना। ये चीज़ मानसिक योग्यता में ऐसा है कि मान लीजिए भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप क्लास के टीचर हो, 2 स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं, तो आप उनको क्या कहोगे? उनको समझाओगे, उनको क्लास से बाहर निकाल दोगे, उसको मार-पीट करेंगे, उनकी टीसी दे देंगे, उस प्रकार के 4 क्वेश्चन। अब 4 ऑप्शन के अंदर आपको सबसे अच्छा लगेगा वो आप सही करोगे। अब अगले वाले एग्ज़ामिनर को क्या लगता है कि ये जो टीचर बनने योग्य है, क्या वो समझाएगा? क्या वो बाहर निकालेगा? किस परिस्थिति के अंदर है? तो वो चीज़ देखेगा और उनके आधार पर अगर थोड़ा ठीक है तो 3 नंबर दे देंगे, है ना? थोड़ा कम ठीक है 2 देंगे, 1 देंगे, 0 तो देंगे नहीं। तो मानसिक योग्यता में आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको पढ़ने की ज़रूरत कहाँ पर है? भाषा में और रीज़निंग के अंदर है। तो सबसे ज़्यादा आप यही फ़ोकस करें और यहाँ पर आपके नंबर है वो बच जाएँगे। इस प्रकार आपके 350 नंबर से ऊपर जाएँगे। अगर आपको लगता है भाई मुझे तो सरकारी कॉलेज चाहिए, तो 450 नंबर से आपको कॉलेज ऊपर चाहिए चाहिए, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं बात करूँगा नेगेटिव मार्किंग की, नहीं है ना? नेगेटिव मार्किंग है वो इसके अंदर नहीं है कि आपको जो 200 क्वेश्चनों में से 200 क्वेश्चन है वो सही करके आने हैं। 200 क्वेश्चन आएँगे, 200 में से सही करने हैं पूरे के पूरे ना, वैसे सही नहीं पूरे टोटल करने हैं। मैं कह रहा हूँ सही यानी सगड़ा, सगड़ा करना है, यानी सभी क्वेश्चन करके आना है, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, पेपर दे के आते हैं, कुछ क्या करते हैं, भाषा के अंदर इंग्लिश दे रखी है, इंग्लिश भी कर रखी है और हिंदी भी कर रखी है। कोई क्या करते हैं उस दोनों भाषाओं को कर देते हैं। तो अगर दोनों करते हैं तो पहली जो भाषा होगी ना जैसे हिंदी है, तो हिंदी के सही माने जाएँगे, चाहे आप इंग्लिश की क्यों नहीं सही हो, है ना? एक भाषा के जाँच होगे। तो अगर आपको लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज भाषाओं में से आपको एक क्वेश्चन, एक पार्ट है ना वो करना है। जैसे ये मैंने बताया भाषा का, तो भाषा के अंदर एक तो इंग्लिश भी आ जाएगा और एक अब आपका आ जाएगा हिंदी। उनमें से आपको एक चूज़ करना है। जो आपने पीटीटी का एग्ज़ाम का पेपर फॉर्म का पेपर जब सबमिट करवाया था, उस समय आपने हिंदी या इंग्लिश चॉइस की थी, वो चीज़ कर दी है, ठीक है। अब कुछ कुछ स्टूडेंटों का ये मानना आ रहा है कि ये जो भाषा वाला क्वेश्चन है ना, ये भाषा, इनमें एक इंग्लिश भाषा है। इंग्लिश के अंदर सिलेबस क्या है? तो फिर ये साथियों टेंस है,
एंटोनियो डिसिनो ने जो नॉर्मल सिलेबस है ना, नॉर्मल जो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर आ रहा है, नॉर्मल जो सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर आ रहा है, राजस्थान पुलिस है, पीटीटी है या फिर ग्राम सेवक है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर वाला आ रहा है, वही सिलेबस इसके अंदर दे रखा है। कहीं पर भी सिलेबस की चर्चा वो नहीं की गई है, सिर्फ ये नॉर्मल सिलेबस है वो दिया गया है। तो ये पीटीटी 2023 से रिलेटेड मैंने बातचीत कर दी है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो किस प्रकार आपको पेपर अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है, अच्छे नंबर है वो आपको आएंगे, ये मेरी वादा है। सबसे पहले मैं आपको अंतिम बात बता दूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चलवानी है क्या, बता दीजिए। ये नवजून क्लासेस के ऊपर ऑनलाइन कर देंगे हम, अगर आपको जीके की क्लासेस चाहिए तो चलानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाह रहे हो तो 7852 मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहां ज्वाइन हो जाए और उस ग्रुप में बता दीजिए कि भाई आपको ऑनलाइन क्लासेस चलवानी है क्या। सिंपल वे से बता दूंगा, मैंने पीटीटी 2022 के अंदर मैं खुद पेपर दे के आया, बीएड कर रहा हूँ, मेरी एमए भी चल रही है साथ में कोटा ओपन से। तो हाँ, आपको अगर कोई भी स्टूडेंट है, ये पीटीटी वाला हो जाए ना, बीएड आप कर रहे हो तो साथ में आप पे कोटा एमए का फॉर्म है वो फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है ना, उसमें आप ज्वाइन होए। कुछ भी जानकारी आपको समझ में नहीं आ रही तो पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं और भी शानदार और जानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।